गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका नाम है स्त्री पुरुष यानी कि लिंग, वुमेन मैन, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि संसार में सभी व्यक्ति तथा वस्तु या तो पुल्लिंग होते हैं अथवा स्त्रीलिंग, जैसे पिताजी, माताजी, मोर, मोरनी। तो बच्चों, आपने ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों जैसे पिताजी तथा मोर से उनके पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से माताजी तथा मोरनी शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। अतएव जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद, आइए अब पढ़ते हैं लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं पुल्लिंग के बारे में। जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, कुत्ता तथा बैल। ये सभी पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बकरी तथा गाय। ये सभी स्त्रीलिंग हैं। आइए अब कुछ स्त्री तथा पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं। ये सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपको याद करने हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, चाचा, चाची, भाई, भाभी, फूफा, बुआ, पति, पत्नी, मौसा, मौसी, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी, मालिक, मालकिन, धोबी, धोबिन, कुत्ता, कुतिया, गधा, गधी, कबूतर, कबूतरी, नर, नारी, ससुर, सास। इसी प्रकार से पिताजी, माताजी, ताऊ, ताई, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, श्रीमान, श्रीमती, नाना, नानी, भांजा, भांजी, लड़का, लड़की, नौकर, नौकरानी, नाई, नाइन, घोड़ा, घोड़ी, बाघ, बाघिन, पुरुष, स्त्री, बकरा, बकरी तथा चूहा, चूहिया। तो ये थे कुछ पुल्लिंग और उनकी स्त्रीलिंग शब्द। अब आइए कुछ मुख्य बातें जिन्हें हम फिर से एक बार दोहरा लें, जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। संसार में सभी व्यक्ति, वस्तु अथवा ये सारी चीज़ें स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। संसार में जितनी भी वस्तु होती हैं या व्यक्ति होते हैं वे सभी या तो स्त्री जाति के होते हैं या पुरुष जाति के होते हैं। स्त्री पुरुष का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।